अमर कथा के रूप में भगवान शंकर माता पार्वती को ये भागवत सुनाते हैं। यही अमर कथा है जिसको आज हम श्रवण कर रहे हैं यहां पर। लेकिन मां कथा को सुनते सुनते बीच में सो गई। सुखदेव जी ने कथा सुनी और सुखदेव जी महाराज जब कथा के बीच में हुंकरा भरते हैं, कथा का विश्राम हुआ, शंकर भगवान का देवी आपने कथा सुनी, कैसा प्रतीत हुआ, आपको कैसा लगा? मां बोली प्रभु कथा तो बड़ी सुंदर आपने सुनाई, लेकिन 10वें स्कंद तक मैंने कथा सुनी, पर एकादश स्कंद में जब तुमने कथा प्रारंभ की तो पता नहीं मुझे नींद आ गई। तो आवाज हुंकरा की कहां से आ रही थी कि प्रभु मुझे कुछ नहीं पता। तो भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा कि सुखदेव जी भगवान शिव के पीछे बैठ के कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान शंकर ने विचार किया इन्होंने कथा की चोरी की है, छुपके से कथा सुनी है, और छुपके से कथा सुनना एक अपराध है। भगवान की जो कथा है ना, साधक को सामने बैठ के सुननी चाहिए। को बैठने से बहुत बड़ा अपराध होता है, बहुत पाप लगता है प्यारे। तो भोलेनाथ ने आज क्रोध किया है, अपने हाथ में त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर के सुखदेव जी के पीछे दौड़ रहे हैं। आगे आगे सुखदेव जी हैं और पीछे पीछे मेरे भोलेनाथ हैं। तीनों लोकों में सुखदेव जी ने भोलेनाथ को घुमाया। अंत में सुखदेव जी ने देखा कोई रक्षा नहीं करेगा मेरी, तो इसी भूमंडल पर बद्रीनाथ धाम में व्यास भगवान की पत्नी माता अरणी देवी अपनी साधना में बैठी हुई थी, और साधना में बैठे बैठे जैसे माता अरणी को उवासी आई, ऐसे उवासी आई तो सुखदेव जी ने मौका प्राप्त किया। तोते के रूप में थे सुखदेव जी, अब तो वायु रूप में मैया के मुख में प्रवेश करते हैं और अंदर उदर में पहुंच जाते हैं, पेट में पहुंच गए। आवाज लगाते हैं मां रक्षा करो मेरी। उनके कोई संतान नहीं थी अरणी माता के, और प्यारे जब कोई बालक उनसे मां कहे तो उन्हें कितना अच्छा लगता है। एक पुत्र की कमी थी प्यारे उनके जीवन में। व्यास भगवान के अब संतान नहीं थी, तो व्यास भगवान ने बड़ी कठोर तपस्या करी। तपस्या करने के बाद भगवान नारायण प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मांगो कोई वरदान। उनका महाराज मुझे श्रेष्ठ ज्ञान संसार में प्रचार करने वाला पुत्र प्रदान होना चाहिए, पुत्र दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा चिंता ना करो व्यास जी, तुम्हारी पुत्र की इच्छा है, हम तुम्हारे घर में स्वयं सुख रूप में अवतार लेके आएंगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। ये सुखदेव जी कोई साधारण तोता नहीं है, ये स्वयं भगवान के अंश अवतार हैं, अंश रूप हैं, भगवान की शक्ति है। जिसको जीवन में सच्चा ज्ञान मिला है समझना प्यारे, उसके अंदर भगवान की शक्ति विद्यमान है। जिसने सच्चाई को जान लिया उसने प्यारे अपने हरि को प्रसन्न कर लिया है, अपने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया है, अपने जीवन को धन्य कर लिया है। इसलिए अपने आप को समझिए मैं कौन हूं, को अहम को मम धर्म, अर्थात मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा धर्म क्या है, मैं संसार में किस लिए जी रहा हूं, यहां आने का मेरा मकसद क्या है, ये सोच इंसान में होनी चाहिए। अरणी माता बोली लाल जब तुम मेरे पुत्र बन गए तो तुम्हें डर किस बात से है? मां तुम्हारी कुटिया के बाहर भोलेनाथ त्रिशूल लेके खड़े हुए हैं मेरा वध करने के लिए, उनसे हमारी रक्षा कराओ, मेरी मां रक्षा कराओ। अरणी माता ने कहा लाल चिंता ना करो, एक माई तो ऐसी होती संसार में जो अपने बच्चों के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है पूरी। मेरे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी संतान सुखी रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। और कहते प्यारे मां की जो दुआ होती है ना वो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अगर सच्चे दिल से मां पुकार करे और अपने संतान के लिए तो भगवान भी प्यारे उसको टाल नहीं सकते।
और उन्होंने कहा चिंता ना करो लाल, मैं आपकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करूंगी, उनको मनाऊंगी। अब तो व्यास भगवान को साथ लेके दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। दरवाजे पर भोलेनाथ के दर्शन हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर को देख करके आज उनके चरण पकड़ लिए। जो भोलेनाथ क्रोध में थे ना, एकदम से वो शांत हो गए। क्षणम रुष्टा क्षणम तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भोलेनाथ को प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। जितने त्रिदेव हैं हमारे, वैसे 33 करोड़ देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं। करोड़ का मतलब कोटि कहते हैं। 33 प्रमुख देवता हैं। कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के प्रमुख देवता हैं, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश 3 तो प्रमुख हैं ही। तीनों देवता प्रमुख हैं, इनमें कोई कम नहीं है। तीनों में एक ही शक्ति विद्यमान है। लीला है ठाकुर जी की। मैंने कल भी आपको एक बात बताया था, हरि अनंत हरि कथा अनंता, नाना भांत राम अवतारा और रामायण सत्य कोटि अपारा। ये तो गोविंद की लीला है। अब व्यास जी और उनकी पत्नी भगवान शिव को मनाती हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि शंकास गौरं गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरणमूल कल्लोल नीचारु गंगा लसदवाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भूषु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मावरं गमालं प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रगष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजम्मानकोटि शरीरं प्रकाशं त्रियशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पते भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद सन्नोह मोहा परारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन पधारी नयावधि उमानाथ पादार विंदम भजन्ति लोके परिवानरणं न तावत् सुखं शांति संताप नाशं प्रभो पायापन्न मामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तः विप्रेण महर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदते तेषां शंभो प्रसीदते। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। हरि ओम 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 नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हरि हर गंगे जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। वो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर भूतनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।